कांग्रेस और बीजेपी दोनों की रणनीति धरी की धरी रह गई और आमीन खान ने रविंद्र सिंह भाटी की जीत सुनिश्चित कर दी है। अब कौन है आमीन खान और कैसे रविंद्र सिंह भाटी की जीत सुनिश्चित हुई है, चलिए अंदर की खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि देश में अगर किसी लोकसभा सीट की इस वक्त चर्चा हो रही है तो वो है बाड़मेर जैसलमेर, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने दोनों पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों को वो नाकों चने चबवा रहे हैं और इसीलिए दोनों पार्टियां एक तरीके से आघोषित गठबंधन करके रविंद्र सिंह भाटी को हराने के लिए मैदान में उतर गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक रणनीति बनाई कि जो उम्मीदवार ज्यादा ताकतवर दिख रहा है उसी को समर्थन दिया जाएगा ताकि रविंद्र सिंह भाटी न जीतने पाए। इस बात की चर्चा चल रही है, अंदर खाने की खबर यही चल रही है कि भीतर घात बहुत चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आमीन खान ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों की रणनीति फेल हो गई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, वीडियो बगल में आप देख सकते हैं और इस वीडियो में उम्मेदाराम जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आमीन खान से समर्थन मांगने गए थे। आमीन खान भी कांग्रेस के ही नेता हैं। आमीन खान ने कांग्रेस के उम्मीदवार, जबकि दोनों कांग्रेस के नेता हैं, उस उम्मीदवार को बैठने तक नहीं कहते हैं। वो खड़े हुए हैं हाथ बांधकर, सर उनका झुका हुआ है और सामने आमीन खान उन्हें दो टूक ये कह रहे हैं कि हम आपको अपना समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि जब जाटों ने हमें समर्थन नहीं दिया तो हम जाटों से किसी उम्मीदवार को अगर लाकर खड़ा कर दिया गया है उसी जाट से, तो हम उसे समर्थन कैसे दे सकते हैं। इसी बात की चर्चा हो रही है। वीडियो में वो क्या कुछ कह रहे हैं आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अघोषित गठबंधन हुआ था। इस बात की चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हाथ मिलाया कि जो उम्मीदवार ताकतवर दिख रहा है उसी के समर्थन में वोटिंग कराई जाएगी और जाटों का समर्थन जो है वो मिल रहा है उम्मेदाराम बेनीवाल को। अब ऐसे में कैलाश चौधरी ने ये सोचा कि ठीक है, हम तो जीत नहीं रहे हैं तो हम अपना समर्थन जो है वो देते हैं उम्मेदाराम, और उम्मेदाराम जीत जाएंगे तो रविंद्र सिंह भाटी पूरी तरीके से हारेंगे। एक तरीके से बीजेपी की नाक जो है वो बच जाएगी कि देखिए दोबारा किसी निर्दलीय ने बीजेपी को नहीं हराया, बल्कि बीजेपी को कांग्रेस ने ही हरा दिया। तो एक तरीके से दोनों जाट हैं और जाट अस्मिता भी बची रहेगी। इस बात की चर्चा हो रही है। अब कितनी ये खबरें सही हैं कितनी झूठी हैं इसका हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन इस बात का जिक्र किया जा रहा है। अंदर खाने ये बातें चल रही हैं। अब जब ये बात रविंद्र सिंह भाटी को पता चली तो रविंद्र सिंह भाटी भी अपना प्रचार जोरों शोरों से कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। अब एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता आमीन खान ने यह ऐलान कर दिया है कि वो रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन कर रहे हैं। उनके तरफ से रविंद्र सिंह भाटी के टीम के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि आमीन खान जब आए तो रविंद्र सिंह भाटी की टीम के द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। वो भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ गई। अब आमीन खान का ये वीडियो भी आ गया उम्मेदाराम के साथ, जहां उन्होंने कहा कि हम तो वोट नहीं, अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं उम्मेदाराम को, क्योंकि जाटों ने हमें समर्थन नहीं दिया। अब एक चैनल ने बातचीत की जब आमीन खान से, तब उन्होंने जो बातें कही अब वो सनसनी फैला रही हैं और बताया तो ये भी जा रहा है कि उनकी जो बातें हैं, जो उन्होंने अपील की है मुसलमानों से, उसका भारी असर देखने को मिलेगा और रविंद्र सिंह भाटी की जीत सुनिश्चित हो गई है। अगर उम्मेदाराम बेनीवाल को मुसलमानों अल्पसंख्यकों का समर्थन नहीं मिलता है तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं जीत सकते। इस बात की भी चर्चा हो रही है। रविंद्र सिंह भाटी के साथ अब 36 कौम की जनता आ रही है, बताया यही जा रहा है। तो आमीन खान का वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने इंटरव्यू दिया है, हालांकि इंटरव्यू जो है वो फोन पर ही है। चैनल क्या कुछ उनसे सवाल कर रहा है वो आपको सुनाएंगे, सुनिए और उसके बाद आगे बताते हैं आमीन खान के बारे में। ये अमीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। बस मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि कल आपकी बाड़मेर लोकसभा से जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो मिलने आपके गांव आए थे, तो आपकी और उनकी जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या बात हुई? मुलाकात में उन्होंने तो मेरे से कहा कि भाई आप कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दो। जी। उन्होंने ये बात मेरे को 8-10 ग्रुप आए जाटों के। जी। मैंने कहा कि भाई जिला बाड़मेर में जाटों ने कांग्रेस को कमजोर कर रखी है। जी। क्योंकि ये एक जाति के अलावा किसी को कांग्रेसी मानते नहीं है। जी।
मैं खुद जाटों से 2 बार 98% वोट नहीं ले सका। जी 98% जाटों ने 2 चुनावों में लगातार मेरे खिलाफ वोट डाले। जी तो मेरा मन जो है जाट उम्मीदवार को वोट देने का नहीं कहता है। जी। मैंने सभी को ये जवाब दिया। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, नए नए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कांग्रेस में आए हैं और आपसे आशीर्वाद लेने आए थे, आपने तो उनको बैठने तक का नहीं कहा है? सुना है कि वो जब आपके पास आए थे समर्थन मांगने कांग्रेस के प्रत्याशी, तो आपने तो उनको बैठने तक को नहीं कहा। भाई सवाल ये है जी कि जो हमारे से नफरत करते हैं जी और हमारी अल्पसंख्यक जाति का आज बाड़मेर जिले में पुराने जिले के हिसाब से 37 तहसीलें हैं, 17 तहसीलें हैं, जी 21 पंचायत समिति है। जी इसमें आज तक एक चपरासी कहीं मुसलमान नहीं लगा है। जी ऑफिसर तो दूर रहे। जी। तो मुसलमानों के खिलाफ असहयोग कोई करेंगे, उनका हम साथ नहीं दे सकते। तो सीधा सीधा ये आपकी कांग्रेस से बगावत नहीं होगी? अब बगावत होगी। बगावत में ये कांग्रेसी खुद सुनील परियार और ये फतेह खान जी 6 साल के लिए निष्कासित हुए, महीने के अंदर रीस्टेट हो गए। जी। तो ये तो कांग्रेस का हाल है, तो हम भी महीने में रीस्टेट हो जाएंगे। और अगर आप जो ये खुल के बता रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे दीजिए, उसको सपोर्ट कर दीजिए, ऐसा आपने कहा है? मैंने तो मुसलमान कौम को ये कहा है जी कि राजपूतों का और मुसलमानों का सदियों से जी मधुर संबंध रहे हैं। जी ये अपना भला नहीं कर सकेंगे तो बुरा नहीं करेंगे। जी और वोट आपकी इच्छा कहे जी तो इस निर्दलीय भाटी को दे दो। मैं किसी सभा करने नहीं जाऊंगा, प्रचार करने कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन आपका इतना कह देना ही एक साफ साफ संदेश है कि सरहद के जो मुसलमान हैं वो भाटी को समर्थन दे दें, भाटी को वोट कर दें। आपका सीधा सीधा संदेश यही हुआ। और संदेश तो ये हुआ, पर मैं कहीं भी इस निर्दलीय की सभा में नहीं गया, न जाऊंगा जी, और न इनकी मीटिंग में कहीं जाऊंगा। लेकिन आपका जाना, अमीन साहब, आपका जाना या नहीं जाना, सभा नहीं करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपका सीधा सीधा सा ये संदेश दे देना कि राजपूत और मुसलमानों का एक अच्छा संबंध रहा है, इसलिए इस राजपूत लड़के को सपोर्ट कर दो, तो ये संदेश तो आपकी कौम में और पूरे सीमांत सरहद में बाड़मेर से लेकर जैसलमेर तक चला गया कि ये अमीन साहब का संदेश है। हाँ, वो संदेश माने नहीं माने उनकी मर्जी। आपका संदेश ना माने ऐसा होता है? माने होता, दुनिया में बड़े बड़े आदमियों को लोग नहीं मानते। मैं तो एक छोटा सा आदमी। लेकिन अमीन खान साहब, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके इस बयान से जाटों के प्रति आपकी जो नाराजगी से कांग्रेस से जो आपकी बगावत होगी वो कल आपके बेटे या पोते को कांग्रेस की राजनीति में कहीं अस्थिर कर देगा, ऐसा कभी सोचा? ऐसा हमने सोच रखा, ये हमारा कभी सहयोग नहीं करेंगे जाट। हाँ जी, ये हमने पहले सोच रखा है। जी, इनकी हिस्ट्री की आदत से जी, इनसे हम कोई सहयोग नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आप ये बता रहे हैं कि आपको ये तो विश्वास है कि अगर आपने कांग्रेस से बगावत की है, तो जिस तरह से सुनील परियार और फतेह मोहम्मद को कांग्रेस ने वापस राजनीति में ले लिया, कांग्रेस की धारा में जोड़ लिया, तो आपको भी लगता है कि अगर आपकी 2024 लोकसभा में जो बगावत होगी, उस बगावत में एक महीना बाद में आपको भी वापस कांग्रेस ले लेगी? कहाँ जाएगी कांग्रेस? ये तो कोई दम नहीं है और न इस बात का डर है। जी, तो कभी थैंक यू। पोते, अमीन साहब, एक मेरा सवाल और है।
एक सवाल हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपने जो ये बयान दे दिया उसके बाद में आपको नहीं लगता कि जाट जो कम्युनिटी है अब वो एक हो जाएंगी कि अब हमें मुसलमान तो वोट दे नहीं रहे, तो मुसलमान वोट नहीं दे रहे हैं इसलिए है कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए दिक्कत होगी, तो क्यों ना कांग्रेस और बीजेपी के दोनों जाट मिलकर एक जो जीत रहा है उसकी तरफ हो जाओ और बीजेपी को वोट कर दो, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी तो जीतेगा नहीं, क्योंकि अल्पसंख्यक यानी अमीन साहब नाराज हैं, तो कांग्रेस का जीतना तो बड़ा मुश्किल होगा। तो सारे जाट मिल जाओ सत्ता में, चूंकि फिर भाजपा आएगी, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो क्यों ना हम सब मिल जाएं और बीजेपी को बाड़मेर से जिता दे। ये तो लोगों की मर्जी है, चाहे जैसा कर सकते हैं जी, उसमें अपन किसी को मना थोड़ी कर सकेंगे जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है ना, जाट सब एक हो जाए आपके इस बयान के बाद। अरे भाई ये सब एक हो जाएंगे तो दूसरे भी सब एक हो जाएंगे, ये आप समझते नहीं हो क्या? आज मैं मुसलमान जाति को एकता में करने का कोशिश करूंगा जी, तो मेरे सामने दूसरी जातियां वो एकता का बात नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगी। तो आपने सुना कि पिक्स पॉलिटिको के पत्रकार हैं निखिल व्यास, उन्होंने बातचीत की है आमीन खान से। आमीन खान आपको बता दें कि कांग्रेस के ही नेता हैं और आमीन खान शिव के विधायक हैं, और अगर इस वक्त रवींद्र सिंह भाटी लोकसभा पहुंचते हैं तो आमीन खान अगर चुनाव होता है तो बताया जा रहा है कि शिव पर वो विधायक बन सकते हैं, यानी कि रवींद्र सिंह भाटी के लोकसभा जाते ही जो विधायक की सीट वहां पर खाली होगी और उपचुनाव होगा तो वहां पर आमीन खान के विधायक बनने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए आमीन खान और उनके जो समर्थक हैं वो रवींद्र सिंह भाटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो बयान था, जो बातचीत आपने सुनी, उससे तो साफ हो गया होगा कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों का गेम बिगाड़ दिया आमीन खान ने, क्योंकि अल्पसंख्यकों का वोट अगर कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा रहा है तो उम्मीदवार बेनीवाल के भी जीतने के चांसेस नहीं नजर आ रहे। अब ऐसे में सीट अगर निकल रही है तो वो रविंद्र सिंह भाटी ही निकाल रहे हैं। अब दूसरी तरफ वो वीडियो भी आपको सुनाते हैं जो कि हमने आपको बताया था, जहां पर उम्मीदवार बेनीवाल और आमीन खान के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी। वो वीडियो भी आप सुनिए, देखिए। चौधरी रामदाम की, सुरजीचंद जैन की, सुजान सिंह रानीगांव की, हरि सिंह राठौड़ रामसर की, हुकुम सिंह कोटड़ा की, ये जब तक जिंदे रहे कांग्रेस के खिलाफ ओपिनियन जाहिर नहीं की और इन्होंने किसी प्रकार से मुसलमानों में दो बड़े बड़ा करके मैं बेईमानी करता पटौदी में अगर जाता न तो आप जीत जाते। अब तो आखिरी वक्त आ गया लोगों में, देखो वोट जो लोग डालेंगे उनके ओपिनियन बन चुके। अब तो अपन बातें करते हैं, अब 2 दिन बीच में 3 दिन है, 2 दिन ही है, 2 दिन में ठीक है बात करेंगे, तीसरे दिन लोग वोट डाल देंगे।